आज का हमारा टॉपिक होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और इन्हें क्यों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है, और ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट है ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट ये है कि लेट G इक्वल्स टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस सेट को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सेट कहा जाता है। अब देखते हैं ये चीज क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चीज क्या। तो आपको बता दूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या, व्हाट डज यूनिटी मीन? यूनिटी मीन्स वन। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ वन। वन का क्यूब रूट क्या होगा? दिस इज क्यूब रूट ऑफ वन, और इसको हम लिखते क्या है? वन। वन का क्यूब रूट तो वन ही होता है, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहां से आ गए? तो मैं आपको बताऊं कि वन का क्यूब रूट वन नहीं होता, वन होता है लेकिन उसके साथ क्योंकि क्यूब रूट है तो इसकी डिग्री 3 होगी। जब डिग्री 3 होगी इक्वेशन की डिग्री 3 होगी तो इसके 3 रूट होने चाहिए। एक तो 1 है तो दो रूट्स कहां पर हैं? वो दो रूट्स हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो दो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आप आगे देखेंगे, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। तो क्यों इसकी डिग्री 3 होती है? देखो ना आप, ये क्यूब रूट ऑफ 1 है तो मैं इसका नाम रख लेता हूं, x। लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1। मैंने इसका नाम रख लिया जी, क्यूब रूट ऑफ 1। बताओ अगर इस रूट को मैं इधर ले आऊं तो क्या बनेगा? ये x क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्यूब रूट जब इधर आएगा तो क्यूब बनेगा। ये दोनों इक्वेशन एक ही है, अलग अलग है? दीज टू इक्वेशंस आर सेम, सिर्फ मैंने क्यूब रूट को इधर लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 3। इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स कितने आने चाहिए? 3 रूट आना चाहिए। रूट का मतलब x की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए? 3। तो लेकिन यहाँ x की वैल्यू कितनी लिखी है हमने? देखो ना, ये है ना x क्यूब रूट ऑफ 1, तो हमने x की तो एक ही वैल्यू लिखी है 1, तो बाकी दो वैल्यूज कहाँ हैं? तो वो अभी हम निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेंगे क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूब रूट पार गया तो क्यूब बन गया। अब देखो x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो a क्यूब माइनस 1 को मिल सकता हूँ 1 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, यानी x इंटू 1 वो x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर दिस 1 इक्वल्स टू 0। जब दो चीजों को प्रोडक्ट 0 होता है तो या एक 0 होगा या दूसरा, तो या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x क्या आ जाएगा हमारा? 1, जो कि हमें तो मालूम है, वो हम लिखते हैं। अब साथ में ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं x को पहले लिखा 1 को बाद में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से दो रूट्स हमें और मिलेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स देगा। b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4a और c भी हमारा 1 है, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, नेगेटिव आया d। तो इसके रूट कैसे निकलेंगे? इसके रूट निकलेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ d अपॉन 2a, यानी माइनस b प्लस b1 है रूट d अपॉन 2a। तो ये आ गया इसका रूट। एक आया माइनस 1 प्लस के रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2, एक आया x इक्वल टू माइनस 1 माइनस के रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये दो इसके रूट्स आए, ये दो कॉम्प्लेक्स रूट आए और ये आ गया जी इसका एक रियल रूट। 3 रूट है। अब 1 तो है लेकिन 1 के साथ ओमेगा क्या कौन है? तो इसी का हमने नाम रखा है ओमेगा। इस रूट का हमने नाम क्या रखा हुआ है? ओमेगा। इसका नाम रखा है ओमेगा। इसको 1 मिनट बाद देखते हैं। 1 मिनट आप इसको इग्नोर करें, इस बंदे को 1 मिनट आप इग्नोर करें।
इसको, इसका नाम हमने ओमेगा रखा। पहले हम ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। हम देखते हैं ओमेगा स्क्वायर क्या आता है। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैसे निकलेगा? ओमेगा क्या है? ओमेगा है -1 प्लस रूट ऑफ -3 अपॉन 2, -1 प्लस रूट ऑफ -3 अपॉन 2 इंटू -1 प्लस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। मैं इसको और इसको कर रहा हूं मल्टीप्लाई। अब देखो आप, ये क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। और नीचे 2 2 4। अच्छा आप देखें यहीं पे ये आएगा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो -3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जाएगा -3 प्लस -2 इंटू रूट ऑफ -3 अपॉन 4। तो ये क्या आएगा? 1 - 3 कितना होता है? -2 प्लस -2 रूट ऑफ -3 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -1 माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। ये बचेगा -1 माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2। ये कौन निकला? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है क्या? -1 माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2, यहाँ -1 माइनस रूट ऑफ -3 अपॉन 2, यानी ये वाला जो नंबर है ये कोई और नहीं है बल्कि ओमेगा स्क्वायर है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 वैल्यूज आई एक्स की, एक 1 आई, यानी उसके 3 रूट निकले क्यूब रूट की, एक 1 आया, एक का नाम हमने ओमेगा रखा तो आगे वाला ओमेगा स्क्वायर आया। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द 3 रूट्स ऑफ 1, यानी 1 के क्यूब रूट हैं, ये 3 है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो खाली 1 नहीं है बल्कि 1 भी है, ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है। हम ये दो वैल्यू इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है। अब हमें पता चल गया कि जो ऊपर वाला सेट है इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब 1 के क्यूब रूट निकाले तो उसमें x की 3 वैल्यूज आई, एक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम शॉर्टकट 2 डायमंड के अंदर देख लेंगे कि ये एक ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, बाय यूजिंग कंपोजिशन टेबल। तो हम कंपोजिशन टेबल के जरिए ये देखेंगे कि ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो जिनको कंपोजिशन टेबल की समझ नहीं है, अगर वो खाली यही वीडियो देखेंगे तब भी आ जाएगी, नहीं तो कंपोजिशन टेबल पे एक वीडियो बनाई है पूरी डिटेल के साथ, आप देख सकते हैं वो भी। तो क्या करना है? सबसे पहले ऑपरेशन लिखना है। तो यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का है और कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस पहली रो में भी हमने सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं और इस पहले कॉलम में भी हमने सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद वाला काम तो बहुत आसान है। उसके बाद आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 1 1 सा 1, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब आता है 1। ये आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर हमने अभी निकाला था, अभी हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला था क्या कि -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ये हमने ओमेगा स्क्वायर निकाला था अभी। तो अगर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कर दूं, यानी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या था? -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। तो यह है ओमेगा स्क्वायर और यह है ओमेगा, तो यह जाएगा ओमेगा क्यूब। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो यह जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल तो यह जाएगा -3 अपॉन 4। तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 4 इज 1। तो ओमेगा क्यूब कितना आता है? 1। तो वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ ओमेगा क्यूब 1, ठीक है, लिख डाला। उसके बाद अब देखें ओमेगा स्क्वायर 1 सा ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और अभी हमने देखा ओमेगा क्यूब कितना आता है 1, सो यू कैन राइट 1 हियर। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यू कैन राइट इट एज ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो ओमेगा क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट ओमेगा हेयर, ठीक है ना। ओमेगा 4 था ना, तो उसको लिखा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब आता है 1, सो ओमेगा 1 से ओमेगा। तो ये बन गया इसका कंपोजिशन टेबल। तो बस इसी को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले ये फाइनाइट है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि देखिए इस पूरी ग्रिड में कोई भी एलिमेंट इन 3 एलिमेंट के अलावा नहीं है, या 1 है या ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, इसके अलावा कोई एलिमेंट इस ग्रिड के अंदर मौजूद नहीं है, इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और देखो फर्स्ट रो कहाँ से शुरू है, फर्स्ट रो यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, सेकंड रो इसी के नीचे यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, थर्ड रो यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, फोर्थ रो यहाँ से शुरू यहाँ खत्म। तो इन 4 रो में कोई एक एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो देखो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और एलिमेंट्स इन 3 के अलावा कोई चौथा नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए 2 बातें देखनी पड़ती हैं। एक, पहली बात कि एलिमेंट्स इस सेट के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इन 3 के अलावा कोई और चौथा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक रो में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, या एक कॉलम में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए। कॉलम पहला कहाँ से शुरू हो, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक, तीसरा कॉलम यहाँ से शुरू यहाँ खत्म, चौथा कॉलम यहाँ से शुरू यहाँ खत्म। टॉप पर यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। और जब रोज देखते हैं हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसमें ये एक्सट्रीम एलिमेंट्स हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब देखो कॉलम में भी एक कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, एक कॉलम में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसमें हैं, इसलिए मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी हम मान लेंगे कि होल्ड करती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी होल्ड करती ही है, ठीक है। एसोसिएटिविटी के लिए कोई फास्ट रूल नहीं है जो हम एक ही बार देख के बता सके। कंपोजिशन टेबल ये एक बदकिस्मती है कि कंपोजिशन टेबल हर चीज बताता है, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, लेकिन एसोसिएटिविटी के लिए कोई चीज के पास नहीं, क्योंकि एट अ टाइम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। एसोसिएटिविटी के लिए 3 नंबर चाहिए होते हैं, इसलिए ये देखना, एसोसिएटिविटी इस टेबल पर देखना बहुत मुश्किल है, वो आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी, सो दोनों प्रॉपर्टी इधर होल्ड करेगी। नंबर 3 पर आ जाती है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखने के लिए देखो फर्स्ट रो को देखो या फर्स्ट कॉलम को देखो, कोई एक चीज देख लो। तो मैं रो ले रहा हूँ, फर्स्ट रो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर R1। अब देखो इस R1 यानी पहली रो के साथ कोई रो एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं, तो बिल्कुल ये देखो सेकंड रो ही कर रही है। जो रो इस पहली रो के साथ मैच करेगी, देखो यहाँ R2 कर रही है, तो उस रो का एक्सट्रीम एलिमेंट यानी ये 1, इसी को कहेंगे हम इसकी आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी कहेंगे। और क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम ही होती है, तो इसलिए इसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो अगर राइट आइडेंटिटी देखनी है तो कॉलम देख लो, पहला कॉलम देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये पहला कॉलम है। देखो कोई और कॉलम इसके साथ मैच कर रहा है, हाँ सेकंड कॉलम मैच कर रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जो कॉलम भी पहले कॉलम के साथ मैच करेगा उसका एक्सट्रीम एलिमेंट आइडेंटिटी होगा राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी भी 1 है, राइट आइडेंटिटी भी 1 है, सो यू कैन से दैट आइडेंटिटी इज 1। तो आइडेंटिटी पता चल गई। आइडेंटिटी कैसे देखनी है, पहली रो के साथ जो भी रो मैच करेगी उसका एक्सट्रीम एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, या पहले कॉलम के साथ जो भी कॉलम मैच करेगा उसका एक्सट्रीम एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, ठीक है। आइडेंटिटी भी होगी, यहाँ आइडेंटिटी इज 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, आइडेंटिटी भी हमें मिल गई 1। अब इनवर्स देखना है, तो इनवर्स के लिए क्या करना है, इनवर्स के लिए कुछ नहीं करना, बस आपने आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सर्कल कर लेना है। पहली रो को छोड़ दो, आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सर्कल कर दो, ये और ये मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट्स को सर्कल कर लिया। अब मुझे 1 का इनवर्स देखना है। देखो 1 के सामने 1 का बार 1 यहाँ आ रहा है, तो ये ऊपर वाला एलिमेंट 1 का इनवर्स होगा। इनवर्स क्या होता है कि ए का इनवर्स वो होगा कि उस एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ 1 है,
तो यानी उसको मल्टीप्लाई करके 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 है। ओमेगा का इनवर्स देखने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा के सामने देखेंगे 1 कहाँ है, उसके ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा वो ओमेगा का इनवर्स होगा। तो ओमेगा का इनवर्स आ गया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, सो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के सामने 1 यहाँ आ रहा है, तो ये ऊपर वाला एलिमेंट यानी ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा होगा। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई, आइडेंटिटी 1 है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज इसके अंदर लाई कर रही हैं। सो ये ग्रुप हो गया। सो ये जो ये सेट है ये ग्रुप है, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है, सो ये फाइनाइट ग्रुप है। अब देखते हैं ये एबिलीन है या नहीं। एबिलीन के लिए देखनी पड़ती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, जो इसका डायगोनल है, जब भी डायगोनल की बात आएगी तो ये वाला डायगोनल लेना है, अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर। मैथमेटिक्स में जब भी डायगोनल कंसीडर करते हैं तो यही वाला डायगोनल कंसीडर करते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये डायगोनल लिया, इस डायगोनल के अबव एंड बिलो, यानी इस डायगोनल के अबाउट अगर ये टेबल सिमेट्रिक है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सिमेट्रिक कैसे, देखो ये डायगोनल है, यहां शुरू करो, रो 1 ऊपर भी 1, नीचे ओमेगा ओमेगा ऊपर भी ओमेगा ओमेगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर 1 ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर 1। देखो सिमेट्री है, जो एलिमेंट्स इस साइड हैं वैसे ही एलिमेंट इस साइड हैं। देखो 1 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1। तो इस डायगोनल के अबाउट ये टेबल सिमेट्रिक है, सो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो हमने सिर्फ टेबल बनाया, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो ये अबिलियन हो गया। तो इट इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, इट इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने देख लिया कि क्यों इनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं और किस तरीके से ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप बनाते हैं।